आज के इस वीडियो में ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, जो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है, इसमें पहला विकल्प दे रहा है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा विकल्प दे रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और तीसरा विकल्प है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, और चौथा विकल्प है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो इनमें आईएसपी का फुल फॉर्म होता है वो नंबर 2 है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ये इंटरनेट को प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, यह एक ऐसा संगठन है जो इंटरनेट तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऐसा संगठन है जो इंटरनेट तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है IFSC स्टैंड फॉर, यानी कि IFSC का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और दूसरा विकल्प दिया है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और फिर उसके बाद में तीसरा विकल्प कह रहा है दोनों, और चौथा विकल्प कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो IFSC का जो फुली नेम होगा क्या होगा? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी कि इसमें जो दूसरा आंसर है वही क्या होगा? सही होगा। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड बोलते हैं। ये जो कोड होता है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि IFSC कोड जो होता है कितने डिजिट का होता है, तो ये 11 डिजिट का होता है। ठीक है, यानी कि इसमें किसी बैंक की शाखा की पहचान अगर जो करना है तो हम इसी के जरिए से करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी बैंक की शाखा की पहचान के लिए बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्ट की स्थापना कब की गई? तो देखिए, ये जो होता है ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 2005 में, दूसरा विकल्प है 2004 में, तीसरा विकल्प है 2002 में, और चौथा विकल्प है 2003 में। ठीक है, तो जो इसकी स्थापना हुई वो 2005 में हुई थी, 2005 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है F2, दूसरा विकल्प है शिफ्ट प्लस F3, और तीसरा विकल्प है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और चौथा विकल्प है नॉन कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन दे रहा है 255, दूसरा ऑप्शन है 256, तीसरा ऑप्शन है 247, और चौथा ऑप्शन है 1024। ठीक है, तो इसमें जो सदस्य की संख्या होती है वो 1024 होती है। 1024, पहला है 255, दूसरा है 256, तीसरा है 247, और चौथा है 1024। तो इसमें जो सदस्य की संख्या होती है 1024 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है? यानी कि लिब्रे राइटर में फार्मूला बॉक्स की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? पहला ऑप्शन है F4, दूसरा है F3, और तीसरा है F2, और चौथा है F5। तो इसमें जो शॉर्टकट की होता है लिब्रे राइटर का वो होता है F2, यानी कि जो तीसरा आंसर होगा वो वही क्या है? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII का फुल फॉर्म है। तो देखिए, ASCII जो होता है इसका प्रयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए करते हैं। ठीक है, जो इसका फुल फॉर्म होगा, पहला विकल्प दिया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट, दूसरा है एडवांस स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तीसरा विकल्प है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और चौथा कह रहा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तीसरा नंबर होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है।